का नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास पहले फ्री मॉड्यूल की डेफिनेशन ज़रा रिकॉल कर लें। फ्री मॉड्यूल की डेफिनेशन होती थी कि अगर एम हमारे पास फ्री मॉड्यूल है ना तो उसका जनरेटर एक्स भी होता था। एक मैपिंग चलती है एक्स टू एन, एन कोई खुद से मॉड्यूल लेना, एम फ्री मॉड्यूल है, एक्स उसका जनरेटर है और एन खुद से कोई मॉड्यूल लेना। पहले जनरेटर टू एन जाएगी, फिर फ्री मॉड्यूल एम टू एन मैपिंग जाएगी। एफ मैपिंग होगी जनरेटर टू एन और जी मैपिंग होगी फ्री मॉड्यूल टू एन। ये हमारे पास फ्री मॉड्यूल की डेफिनेशन थी, इसका एक थ्योरम भी पढ़ा था। नेक्स्ट थ्योरम है कि आपने प्रूव करना है कि अब उसी डेफिनेशन में जो रेंज वाला सेट है ना, एवरी फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल इज़ होमोमॉर्फिक इमेज। अब जो इमेज वाला सेट है मतलब रेंज वाला सेट है ना, वो हमारे पास फाइनाइटली जनरेटेड सेट होगा जो रेंज वाला सेट होगा। लेट कर लें एम हमारे पास क्या है, फाइनाइटली जनरेटेड सेट है जिसको हमने रेंज प्रूव करना है। अब ये फाइनाइटली जनरेटेड है तो किसी एक सेट से जनरेट होगा। लेट कर लें ये एक्स से जनरेट हो रहा है और एक्स में एलिमेंट पड़े हुए हैं M1 M2 अप टू सो ऑन एम के तक। इसके बाद लेट एफ बी ए फ्री मॉड्यूल। अब हमें एक फ्री मॉड्यूल भी तो चाहिए ना। फ्री मॉड्यूल की रेंज में क्या होना चाहिए, फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल। फ्री मॉड्यूल हो डोमेन में और फाइनाइटली जनरेटेड रेंज में। अब जो डोमेन में सेट है पड़ा वो है फ्री मॉड्यूल। अगर एफ हमारे पास फ्री मॉड्यूल है तो फ्री मॉड्यूल भी आपको याद होगा, फ्री मॉड्यूल के लिए भी एक जनरेटर चाहिए। जिस तरह ये फ्री मॉड्यूल था पिछले सवाल में एम, इसका जनरेटर ये चाहिए था। इसी तरीके से हमारे पास एफ फ्री मॉड्यूल है अगर, तो इसका भी एक जनरेटर चाहिए, वो हमने ले लिया वाई के एलिमेंट है x1 x2 अप टू सो ऑन एक्स के तक। अब मैपिंग डिफाइन कर लें। मैपिंग पहले आती है जनरेटर टू रेंज सेट, तो ये जनरेटर है फ्री मॉड्यूल का वाई, जनरेटर टू रेंज सेट। और दूसरी मैपिंग क्या होती थी, फ्री मॉड्यूल टू रेंज सेट। अब फ्री मॉड्यूल एफ है, दूसरी मैपिंग आ जाएगी फ्री मॉड्यूल टू रेंज सेट। यानी कि वही डेफिनेशन मैंने सेटिस्फाई की, पहले आ गई जनरेटर टू रेंज सेट और फिर आ गई फ्री मॉड्यूल टू रेंज सेट। ये उन्होंने गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स बिलोंग करता है वाई को, एक्स बिलोंग करता है वाई को, क्योंकि एक्स एलिमेंट है वाई में, इन्होंने गलती से एक्स लिखा हुआ। जनरेटर टू रेंज सेट और रेंज सेट यहाँ पे वो है फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल, और फिर फ्री मॉड्यूल टू रेंज सेट। ये दो हमारे पास क्या आ गई, मैपिंग्स आ गई। अब ये मैपिंग कहती है कि एफ जब एक्स पे अप्लाई हो तो आंसर क्या आता है एम, और ये मैपिंग कहती है जी अप्लाई हो एक्स पे तो आंसर क्या आता है एम। अब आपने प्रूव करना है कि आपने क्या प्रूव करना है, होमोमॉर्फिक वाली जो मैपिंग है उसकी इमेज क्या होगी, फाइनाइटली जनरेटेड वाला सेट। होमोमॉर्फिक वाली मैपिंग होती है जी वाली, तो हमने प्रूव करना है कि इसकी इमेजेस, इसका रेंज सेट सारा क्या होगा, फाइनाइटली जनरेटेड जो कि एम ही है। हमने प्रूव करना है कि इसकी रेंज एम के बराबर आ जाए, जी वाली मैपिंग की रेंज क्या आ जाए, एम के बराबर आ जाए। सिर्फ ये प्रूव करना। वी वांट टू शो डैट इमेजेस ऑफ एम किसके बराबर आ जाए, इमेजेस ऑफ जी वाली मैपिंग की इमेजेस के बराबर आ जाए एम के। अब इसके लिए आप लेट कर लें एक एलिमेंट एम जो किससे बन रहा है, एक एलिमेंट एम में से जो जनरेट हो रहा है एक्स के एलिमेंट्स से। एक्स के एलिमेंट्स हैं M1 M2 M3, यानी कि एम बन रहा है समेशन ऑफ आर एम, क्योंकि एम जनरेट हो रहा है एम में से है और एम जनरेट होता है एक्स से। सिमिलरली एलिमेंट एक्स किससे जनरेट हो रहा है, वाई के एलिमेंट्स से, और वाई के एलिमेंट्स हैं x1 x2 x3, यानी कि एक्स बन रहा है समेशन ऑफ आर एक्स से। अब ये एम की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है। हमें चाहिए जी वाले की रेंज, तो जी एक्स पे अप्लाई हो रहा था तो जी को एक्स पे अप्लाई कर दें, जी ऑफ एक्स की गैप उसकी सारी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद क्योंकि जी हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है तो ये समेशन जी अंदर चला जाएगा, ये आ जाएगा जी आर एक्स। इसके बाद क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है आर हमारे पास बाहर आ जाएगा, रह जाएगा जी और एक्स। अब जी और एक्स किसके बराबर था, एम के बराबर, और आर एम फिर किसके बराबर होता है, एम के। तो ये आंसर किसके बराबर आ गया, एम के। यानी कि जब जब जी के ऊपर मैपिंग अप्लाई करें तो उसका रेंज किधर आ जाती है, एम में। तो ये हमने प्रूव करना था कि जो होमोमॉर्फिक मैपिंग है उस पर जब मैपिंग लगे होमोमॉर्फिक वाली मैपिंग पे तो उसका रेंज सेट क्या आ जाता है, फाइनाइटली जनरेटेड सेट, और एम हमारे पास वही तो है, फाइनाइटली जनरेटेड ही है। यहाँ हमारे पास प्रूव हो गया। आगे डेफिनेशन है लीनियर इंडिपेंडेंट की और लीनियर डिपेंडेंट की। ये डेफिनेशन आपने पहले पढ़ी हुई है। किसी मॉड्यूल में से एलिमेंट्स उठाएं और साथ कॉन्स्टेंट्स रखें, अगर उनका समेशन ज़ीरो हो तो सारे कॉन्स्टेंट्स क्या हो, ज़ीरो, तो होता है लीनियर इंडिपेंडेंट। और अगर सम ज़ीरो हो लेकिन सारे कॉन्स्टेंट्स ज़ीरो ना हो, कोई ना कोई नॉन ज़ीरो, तो इसे कहते हैं लीनियर डिपेंडेंट। ये पहले आपने पढ़ी हुई है लीनियर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की डेफिनेशन, ये तो ईजी है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है गिवन एग्जांपल ऑफ फ्री मॉड्यूल। फ्री मॉड्यूल की ऐसी एग्जांपल दें जिसमें से सबसेट उठाएं, ऐसा सबसेट उठाएं वो लीनियर इंडिपेंडेंट तो हो लेकिन वो बेसिस ना बनाता हो। पहले आप कर लें कंसीडर सेट ऑफ इंटीजर्स z। अब ये अबिलियन ग्रुप होता है तो ये मॉड्यूल भी बनाता है, ये z मॉड्यूल बना देगा। अब ये हमेशा फ्री मॉड्यूल भी होता है, ये आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। z हमारे पास क्या सेट ऑफ इंटीजर्स, ये मॉड्यूल भी बनाता है और फ्री मॉड्यूल भी बनाता है। अब हमें चाहिए ऐसा सबसेट जो लीनियर इंडिपेंडेंट हो लेकिन वो क्या हो, हमारे पास बेसिस ना बना रहा हो, उस सेट z की बेसिस ना बना रहा हो।
सबसे पहले आप इसका सबसेट उठा लें वन सिंगल्टन जेड एलिमेंट। ये इसका क्या है, हमारे पास एक एलिमेंट है, सबसेट है, बिल्कुल है, जेड के अंदर से उठाया ना, जील नंबर के अंदर से ये वन सबसेट तो है। इसके बाद क्या करना, लीनियर इंडिपेंडेंट है कि नहीं। हर सिंगल्टन एलिमेंट लीनियर इंडिपेंडेंट होता है। उन्होंने आगे लिखा भी हुआ है कि n इंटू वन क्या होता है, ज़ीरो, तो फिर n का ज़ीरो होना ज़रूरी है, यानी कि सारे कॉन्स्टेंट क्या होंगे, ज़ीरो। इसका मतलब कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट भी है, सबसेट भी है जेड का, और लीनियर इंडिपेंडेंट भी है। इसके बाद क्या करना, क्या ये बेसिस बनाता है जेड की, क्या जेड के जील नंबर्स के सारे एलिमेंट्स वन से जनरेट होते हैं, देखें होते हैं। सिंपल बात है, n बनता है n इंटू वन, तो मतलब जील नंबर्स के सारे एलिमेंट्स वन से जनरेट होते हैं, तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट भी है और ये तो बेसिस भी बना गया। हमारे क्वेश्चन में कहा था ऐसा सबसेट नहीं है जो लीनियर इंडिपेंडेंट हो लेकिन बेसिस ना बनाए। अब ये तो हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट भी था और बेसिस बना गया, यानी कि वन से हमारा काम नहीं चला। हम नेक्स्ट एलिमेंट ले लेंगे टू। अब हमने एलिमेंट ले लिया टू भी सबसेट है, उसका सबसेट तो ऑब्वियसली है, टू लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं, हर सिंगल्टन एलिमेंट लीनियर इंडिपेंडेंट होता है, तो ये सबसेट भी है, लीनियर इंडिपेंडेंट भी है। अब हमने चेक करना है कि ये क्या ये बेसिस बनाता है या नहीं बनाता। अब चेक करना है टू बेसिस बनाता है या नहीं बनाता। आपने ख्याल करना है जेड टू जेड बात चल रही है, यानी कि वेरिएबल्स भी जेड ही हो और पीछे कांस्टेंट भी जेड ही पड़ा हो, तो टू जनरेट नहीं करता जीन नंबर्स को। क्यों, मैंने नीचे एग्जांपल लिखी हुई है, टू वन को जनरेट नहीं करता। अगर टू वन को जनरेट करे तो जो अंदर आता है नंबर वो आता है 1/2, टू को 1/2 से मल्टीप्लाई करे फिर 1, लेकिन हमें चाहिए जेड टू जेड, जील नंबर से मल्टीप्लाई हो और आंसर में भी सारे जील आ जाए। तो जब जील नंबर टू किसी भी जील नंबर से मल्टीप्लाई हो गया अपना आंसर 1 नहीं दे सकता, वो देता है तो सिर्फ रैशनल के साथ, जो कि हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। इसका मतलब टू सारे जेड को जनरेट नहीं कर सकता, मतलब टू सारे जेड की बेसिस नहीं है। और यही तो प्रूव करना था कि आपने जेड में से सबसेट उठाना है जो कि लीनियर इंडिपेंडेंट हो और वो बेसिस ना बनाता हो। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि टू ऐसा सेट है सिंगल्टन टू एलिमेंट कि ये हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट तो है लेकिन ये बेसिस नहीं बना रहा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया, ख़त्म हो गया।